नमस्कार, न्यूज़ भारती मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले के तीर्थ स्थल लोहारगढ़ में सोमवार को भादी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य कुंड में डुबकी लगाई। कोयलाना से लोहारगढ़ सूर्य कुंड तक करीब 5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की रेलमपेल भीड़ देखी गई। 24 कोसीय परिक्रमा पूरी करने के बाद सूर्य कुंड में स्नान करने की परंपराएं चली आ रही है। जब परिक्रमा शुरू होती है तो कुंड में स्नान करने के बाद ही लोग पहाड़ों में पैदल यात्रा शुरू करते हैं। सप्ताह भर परिक्रमा चलती है, जो अमावस्या तक स्नान के साथ ही समाप्त हो जाती है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार इस बार अमावस्या 2 दिन है, सोमवार और मंगलवार, मगर सोमवार को सोमवती अमावस्या होने से भीड़ में काफ़ी इजाफा हुआ। पंडित पुजारियों के अनुसार वैसे तो सोमवती अमावस्या आती रहती है, मगर भादी मास में वर्षों बाद सोमवती अमावस्या आई है। ऐसा संगम कभी कभी आता है। लोहारगढ़ मेले को लेकर इस बार करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसमें सादावर्ती भी शामिल थे। सूर्य कुंड तथा मुख्य स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई। धर्मशालाएं और मंदिर तो भीड़ से काफ़ी अटे रहे। मेले के दौरान 108 एम्बुलेंस भी बार बार बीमार और गर्मी से मूर्छित लोगों को अस्पताल पहुंचा रही थी। वहीं किसी भी अनहोनी के लिए दमकल गाड़ियां भी लगाई गई। लोगों के एक अनुमान के मुताबिक इस बार पिछले 5 वर्षों बाद करीब 8 से 9 लाख लोगों के आने का अनुमान बताया जा रहा है। सूर्य कुंड पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ देखी गई। कुंड पर कदम की जगह भी नहीं थी। सोमवती अमावस्या के स्नान के साथ ही परिक्रमा भी समाप्त हो गई। लाखों श्रद्धालु सप्ताह से परिक्रमा लगा रहे थे। रविवार को परिक्रमार्थी धर्मशालाओं में विश्राम के बाद सोमवार को सूर्य कुंड में डुबकी लगाकर अपने घरों की ओर लौटने लगे। इसी के साथ ही इस वर्ष सभी श्रद्धालुओं के लिए 2024 की परिक्रमा सकुशल और आनंदमयी रही। तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि हमारा ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो व्यवस्थाएं काबिल तारीफ़ हैं। फिर भी उनमें कोई कमी है तो हमें अवगत कराएं, हम उनमें आगामी दिनों में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत द्वारा लाइट की, पानी की, टेंट की, माइक की पूरी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद है। हमारा पूरा प्रशासन जनता की, श्रद्धालुओं के सेवा में तत्पर है। देखो, श्रद्धालुओं को लेकर सूर्य कुंड पर 24 कैमरे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा 24 कैमरे हैं, उनकी जरा हर पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है। तत्पश्चात मेले के बावजूद जो साफ़ सफाई होगी वो पूरे गोलाना तिराहे तक पूरी साफ़ सफाई ग्राम पंचायत द्वारा करवाई जाएगी। साफ़ सफाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। श्रद्धालु आमजन का हमारा यही परम ध्येय रहता है कि कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं भोगनी पड़े। देखो, शांति व्यवस्था बनाने के लिए श्रद्धालुओं से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, सूर्य कुंड आस्था की डुबकी है, इसमें आइए, प्रेम से आस्था से डुबकी लगाइए और अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कीजिए। मैं सभी को साधुवाद देता हूं, सभी सनातनियों को जिन्होंने ये सूर्य क्षेत्र 24 कोस की परिक्रमा की, और जो यात्री परिक्रमा नहीं करके सीधे दर्शन करने के लिए जो पधार रहे हैं उनको भी साधुवाद है। आप सभी मीडिया बंधु इस विषय को जन जन तक पहुंचाएं कि ये परिक्रमा धरती की वो परिक्रमा है जिन्होंने देवी देवताओं ने इस परिक्रमा का शुभारंभ किया था। भगवान शंकर ने अपने परिवार सहित इस परिक्रमा को चालू किया था और सभी देवी देवताओं ने इस परिक्रमा को किया है। ये परिक्रमा 24 कोसीय सूर्य क्षेत्र की जो 24 कोसीय परिक्रमा है माल केतु पर्वत की, ये माल और केतु पर्वतों की परिक्रमा भगवान ने धरती के प्रथम अवतार के समय का तीर्थ है ये, और इस तीर्थ में 7 जलधाराओं में एक समय में कोई स्नान नहीं कर सकता है, एक समय में कोई दर्शन नहीं कर सकता है, और इसी परिक्रमा के माध्यम से इस सभी तीर्थों की दर्शन करना और सभी तीर्थों में स्नान आदि करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके इस परिक्रमा को समापन करना, यह इसका प्रारूप है कि पहले यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, यहाँ भगवान सूर्य से इस परिक्रमा का आदेश लेते हैं, इजाजत लेते हैं भगवान से, निर्विघ्न यात्रा पूरी हो उसके लिए, और सूर्य क्षेत्र की 24 कोस की परिक्रमा करके पुनः सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान को धन्यवाद देकर इस परिक्रमा का समापन किया जाता है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की है, जो कि प्रथम धारा लोहारगढ़, जो कि भगवान सूर्य कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करके यात्रा शुरू की, और दूसरी धारा जो करकोटिका के नाम से जानी जाती है, किरोड़ी, वहाँ पर
दोनों गर्म और ठंडे पानी में कुंड में स्नान करके और वहाँ भगवान कर्कोटक देवता को प्रणाम करके वहाँ से यह यात्रा आगे शाकंभरी में जाकर के भगवान माता शाकंभरी के इस जलधारा में स्नान करके और शाकंभरी मैया के प्रणाम करके दर्शन करके आगे भीम नागकुंड है। नागकुंड में जहाँ रावण ने 10 शीश दान किए थे भगवान को, शंकर को वहाँ प्रसन्न किया था, दशानंद कहलाए थे भगवान रावण, और दशानंद ने भगवान शंकर की आराधना की। वहाँ नागकुंड है, उस कुंड में नाग तैरते रहते हैं, इसलिए उस कुंड का नाम नागकुंड है। और उसके आगे टपकेश्वर है, जहाँ पे टपक टपक करके अंगुष्ठमान शिवलिंग पे भगवान शंकर जहाँ पे तपस्या कर चुके हैं, उस जगह टपकेश्वर नाम से वो स्थान है। वहाँ पर लोग बाग जा कर के आगे गंतव्य की ओर जो पंचम धारा है, जिसको हम कहते हैं शोभावती, माँ संज्ञा देवी भगवान सूर्य की पत्नी, वहाँ पर एक पाँव पे खड़ी होकर तपस्या कर रही है, शोभा को बढ़ा रही है, इसलिए सौभाग्यवती के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। उसके उपरांत किरोड़ी घाटी से आकर के और रघुनाथगढ़ में वराह भगवान का जहाँ कूट टिका हुआ है, वराही कुंड है, वो छठी धारा है, वहाँ पर लोग बाग स्नान आदि करके भगवान वराह को प्रणाम करके पुनः सूर्य कुंड में आकर के भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके सूर्य कुंड में स्नान करके इस यात्रा का समापन करते हैं। और ये के नाम से उस स्थान को जाना जाता है, खोरी कुंड के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। वह धारा षष्ठ धारा के रूप में है। और सप्तम धारा जो लोहारगल है, वह वापस आकर के यहाँ पे लोग बाग सूर्य कुंड में स्नान आदि करके और सूर्य भगवान को प्रणाम करके यात्रा समापन करते हैं। और क्या इस बार यात्रियों का परिक्रमा में जाने का इसलिए ज़्यादा महत्व भी रहा कि सोमवती अमावस्या थी, दूसरा बारिश इस बार बहुत अच्छी रही पहाड़ों में। अभी भी जैसे कल भी बदल थे और अच्छी बारिश रही थोड़ी मोटी इस क्षेत्र में, तो हरा भरा होने की वजह से और शांति का और एक साधारण हरियाली का जो माध्यम था, उस वजह से लाखों श्रद्धालुओं ने, करीबन 8 से 10 लाख यात्रियों ने परिक्रमा और दर्शन यहाँ पर किए। और दर्शन अगर नहीं भी कर पाए, जिन यात्रियों को भीड़ में जाना पड़ा, वह यात्री इस सूर्य कुंड तक आकर के और पुनः अपने देवताओं को यहीं से प्रणाम करके अपने घर पे लौटे। लेकिन ये यात्रा बड़ी सुखद, जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी है और जीवन को कहीं न कहीं हमारे परिवार को एक मार्ग बताती है, एक आदर्श बताती है कि हमारे पूर्वजों ने ये परिक्रमा की और इस परिक्रमा करने से हमें जीवन तो लाभ प्राप्त होता ही होता है, हमारा आगे का जीवन भी सुधरता है, नवग्रहों की शांति मिलती है और जीवन आगे बढ़ता है। इस परिक्रमा करने से बहुत लाभ प्राप्त हुआ लोगों को। और ऐसे इस परिक्रमा का प्रावधान जिस प्रकार आज हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ हमारी युवा पीढ़ी जो कि आजकल धर्म के प्रति समर्पित भाव रख रही है, उनको भी यह परिक्रमा करनी चाहिए। इस परिक्रमा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस परिक्रमा के विकास के लिए हम सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि ये परिक्रमा पूरी 72 किलोमीटर की 24 कोसीय जो क्षेत्र है, इसका कॉरिडोर बनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की जाए। पूर्व में उपराष्ट्रपति जी आए थे, तब भी मैंने ये बात सरकार को बताई थी। और इस क्षेत्र में आज परिक्रमा क्षेत्र की जो सरकार ने अभी बीजेपी सरकार ने जो बजट पास किया, उसमें उसका दुरुस्तीकरण का, इसकी व्यवस्थाओं का एक बजट लिया गया है। साथ ही में लोहारगल में बरखंडी की ओर एक रोपवे का भी बजट पास किया गया है। ये एक यहाँ के लिए बोलते हैं कि सरकार ने जो दिया है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इस लोहारगल तीर्थ की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है, क्योंकि ये धरती का, शेखावटी का, ऐसाई व्यक्तियों का, काश्तकारों का तीर्थ है। इसमें काश्तकार लोग बाग आते हैं, तो आप इस तीर्थ की विकास की ओर ध्यान दें, इसको कम से कम पर्यटक में जोड़ें। आगे आ गया, पीछे से नहीं।
सफ़ेद 100 रुपये, लेदर बेल्ट मिलेगी 100 रुपये,